भारत अपने त्योहारों और विशेष अवसरों के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक त्योहार रक्षाबंधन है, जो भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पर बहनें अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधती हैं और रक्षा का वचन मांगती हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि 11 अगस्त दिन गुरुवार के दिन पूर्वाह्न 11:38 से शुरू होकर उसके अगले दिन 12 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। पंडितों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। साथ ही रक्षाबंधन पर राखी बांधने के कई अबूझ मुहूर्त होंगे। 11 अगस्त के दिन 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। फिर दोपहर 2:14 से 3:07 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप कोई भी मुहूर्त देखकर भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। साथ ही इस साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा का भी साया रहेगा। 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर शाम 5:17 से भद्रा पूंछ शुरू हो जाएगा। भद्रा पूंछ 5:17 से लेकर 6:18 तक रहेगा। इसके बाद 6:18 से रात 8 बजे तक भद्रा मुख रहेगी। हालांकि कई पंडितों का कहना है कि इस बार भद्रा पृथ्वी लोक पर मान्य नहीं होगी। ये भद्रा पाताल लोक में मान्य होगी, इसलिए पृथ्वी पर भद्रा नहीं मानी जाएगी। साथ ही रक्षाबंधन के दिन कुछ बातों का ध्यान रखें। रक्षाबंधन वाले दिन जब आप सुबह तैयार होते हैं तो उस दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। जब आप भाई को टीका करती हैं तो ध्यान रखना कि भाई के सिर पर रुमाल रखा हो। एक बात का ख्याल और रखना है कि भाई का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। माथे के ऊपर जब आप चावल लगाते हैं तो ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए चावल शुभ नहीं माने जाते। साथ ही जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी या धागा बांधती हैं तो ध्यान रखना है कि राखी या धागे की गांठ 3 होनी चाहिए। 3 गांठों का बहुत अहमियत है। 3 गांठों की बहुत अहमियत है। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र और सेहत के लिए बांधी जाती है। दूसरी गांठ भाई की सुख समृद्धि के लिए बांधी जाती है और तीसरी गांठ रिश्ते को मजबूत करती है। ये 3 गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी संबोधित करती हैं।